the face of Naagpur. हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 252nd एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर्स। अ बिग थैंक यू टू माय food partner, which is Vijaya Canteen. I really want to thank Tirupati Urban Cooperative Bank as my banking partner. Rosetta Elite Club is my club partner, and my cycling partner is Naresh Chandra and Company, which has been cycling Nagpur for past 91 years. My four-wheeler driving school is M. Vasalwar Driving School. मैं जब कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन से हम गुजर रहे थे तो कई सारे लोगों ने वॉकिंग करना शुरू किया। धीरे धीरे देखिए कैसे चीज़ें बढ़ती हैं। पहले वॉकिंग शुरू हुई, फिर लोगों ने साइकिलिंग करना शुरू किया, और हमको ऐसा लगा कि साइकिलिंग इज़ अ न्यू कल्चर, इज़ अ न्यू फैशन, इज़ अ न्यू थिंग विच इज़ नाउ प्रॉब्ली चेंज मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया, बट ऑल्सो नाउ पीपल हैव बिकम अ लिटिल मोर हेल्थ फ्रीक। अब जिमिंग, योगा ये तो था ही। a lot of aunties used to go to Zumba and London to Magda, वो सब हुआ है। लेकिन जो चीज़ कई वर्षों से इन थी, उसको फिर से री इन्वेंट किया लोगों ने, और साइकिलिंग को ना ही सिर्फ एक मेथड ऑफ एक्सरसाइज बनाया, बल्कि एक ऑल्सो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। कुछ ऐसे लोग हैं नागपुर शहर में जिनके लिए साइकिलिंग जो है वो फिटनेस ज़िंदगी के हिस्से से ऊपर चलती है, और वो है नागपुर रॉन्डर्स। अब ये क्या होता है, ये बहुत सारी डिस्टेंस तक साइकिलिंग करते हैं, वहाँ से वापस आते हैं। मैं कभी ये चीज़ समझ नहीं पाया कि उसमें कितना मज़ा आता है, या कितनी मस्ती होती है, कितने व्यक्ति एंटरटेन होता है। लेकिन जो होते हैं उनसे आज जानना ज़रूरी है कि नागपुर रॉन्डर्स क्या है, उससे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, और उनकी कल सुबह जो एक रैली है वो बेसिकली क्या है। मेरे साथ इस वक्त हैं विकास सर। हाय, वेलकम टू राज की बात। नागपुर रॉन्डर्स के बारे में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें। ये जो रॉन्डर्स क्लब है हमारा नागपुर का, वो 7 साल पुराना है, और ये हम लोग 7 साल से लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग अरेंज करते आ रहे हैं। साल में करीबन हम लोग 25-30 इवेंट एटलीस्ट करते हैं। महीने में 2-3 हो जाते हैं, बट लॉकडाउन में हम लोग पूरी तरह शटडाउन थे, और इसमें हम लोग 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर का इवेंट रखते हैं, और न्यू बिगनर्स के लिए उसमें 100 और 150 का रहता है। जो 100 और 150 एक बार कर लेते हैं वो रेडी हो जाते हैं रंडोनियर बनने के लिए। वो 200, 300, 400 और 600 जब कर लेते हैं वो सुपर रंडोनियर बनते हैं। तो इस तरह से हमारा पैटर्न है इस इवेंट। साइकिलिंग की एक बहुत बड़ा नाम है साइकिलिंग से जुड़ा हुआ, जो सिर्फ साइकिल चलाते ही नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर में बहुत सारे लोग इनकी साइकिल खरीद कर भी चलाते हैं। अनिरुद्ध सर है मेरे साथ, जो एनसाइक्लोपीडिया के ओनर भी हैं। हाय सर। हेलो, हाउ आर यू? absolutely great, man. As fit as always. Yes, perfect. Anirudh sir, 7 years back when Nagpur Rondiners came and you started, how was it? How has been the journey? So it has been a fantastic journey. We started with one small ride of 200, and gradually people grew into mountaineering. There are so many people, today who ride 600 kilometers, very easily. The fact is that our two riders, Ajay Kulkarni and Atul Kulkarni, both of who are noted doctors, they are at this point doing the 600 in Washim. Oh, While we talk. right. And in the morning I went to Amravati for a work, and I met them there en route. Oh my God. They were riding and I was driving my car because I had gone to deliver a bicycle. So this is one way to understand that how rondonering has grown in Nagpur. Manifold growth. Absolutely. A lot of people are riding. Like for example, last week we had 100. There were 60 participants. Okay. Tomorrow we have 150. We have about 25 to 30 participants. And a batch of 12 participants is coming from Amravati for next week's 200. Okay. You see the proportion, how it is going. Fantastic. Okay. Urmila ma'am, in the gang of boys, how do you fit yourself when it comes to cycling? Actually, I am not the only one girl who is working in this random group.
Actually, we have one more, that is Sneha Barve. She Right. is not at today due to some work. She is not present. जो हाल ही में मम्मी बनी है. हाँ, हाल जी. ही में मम्मी बनी है, बट शी वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग राइडर. जी. एक्चुअली इस ग्रुप में जब ज्वाइन हुई थी तब हाँ, फीमेल्स में वो पहले थी. देन आई ज्वाइंड इन दिस ग्रुप एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद ऑल देम. Okay. अच्छा लगता है सबके साथ में काम करना. एंड ऐसा नहीं है कि मैं सारे मतलब इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ और मैं अकेली लड़की हूँ तो मुझे कुछ. वी हैड अ गुड ग्रुप एंड बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है हम लोगों का. तो आप कितने किलोमीटर साइकिल चलाती हैं? अभी फिलहाल में तो मेरा काफ़ी टाइम से बंद है बिकॉज आई मेट विद एन एक्सीडेंट. आफ्टर दैट Okay. मेरा थोड़ा कम हो गया है. बट प्रीवियसली आई वॉज राइडिंग. ओके, प्रीवियसली यू वर राइडिंग. नाउ ओके. प्लानिंग टू अभी आगे जस्ट शुरू किया है थोड़ा थोड़ा. हाँ. नॉट ऑन स्ट्रावा रिकॉर्डेड. ओके. किया है स्टार्ट. Okay. Sir, when it comes to Nagpur Wanderers, जब हम बात करते हैं रॉन्डिनियरिंग की, तो लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी. ये सबके लिए मुमकिन नहीं. तो जब लोग 200 किलोमीटर की एक वो जो आपका जो एक बकेट है कि उसको पार करना ज़रूरी है, तो वो टारगेट को जब पार करते हैं और उसके बाद जब जुड़ते हैं जो क्लब को, क्योंकि वही आपकी कंडीशन है ना, तो जब जुड़ते हैं तब उसके बाद क्या टारगेट्स बढ़ते जाते हैं कि आज 200 मतलब 200 कर लिया तो अब 300 करना है, 400 करना है, कैसे होता है ये? हाँ, एक्चुअली क्लब ज्वाइन करने के लिए 200 का क्राइटेरिया है. आपने एटलीस्ट 200 करना चाहिए. लेकिन आप ऐसे भी अगर रैंडोनियरिंग करते हो तो आपको अपने आप ही वो टारगेट आप अचीव करने का आपका मन करता है. आपने एक बार अगर 100 कर लिया तो आपका मन नेक्स्ट टाइम करता है कि मैं 150 का चैलेंज लेता हूँ, मैं अपने आप को टेस्ट करता हूँ. तो इसी टेस्ट करने के चक्कर में लोग एक एक स्टेप आगे जाते रहते. 100, 200, 300, 400, 600. आपको पता भी नहीं चलता एक्चुअली कि आपने 600 कर लिया करते. ये एक प्रोसेस है, आराम से आप कर लेते हो सारी चीज़ें. बस इसमें लेकिन आपको मेंटली बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है. आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए. किस किस्म के लोग जुड़ते हैं? जो क्या सिर्फ अभी उन्होंने अनिरुद्ध सर ने बताया कि डॉक्टर्स हैव आल्सो एसोसिएटेड, तो कौन से प्रोफेशन के लोग जुड़ते हैं और किस किस्म के पैशन की ज़रूरत होती है? इसमें सारे प्रोफेशन के लोग हैं. कोई भी ले, सब्जी वाले भी है हमारे इसमें, फिर साइकिल स्टोर वाले भी है, फिर जिनका कार शोरूम है वो भी है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, एडवोकेट्स है, फिर सीएज है. ऐसे हमारा बहुत बड़ा रेंज है, बहुत सारे साइकिलिस्ट हैं. जब इतने सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग जुड़ते हैं तो क्योंकि साइकिलिंग करते वक्त बातचीत तो हो नहीं पाती, लंबा एक सफ़र तय करना है, तो बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती होगी सबको. तो क्या कुछ बातचीत होती है अलग अलग प्रोफेशनल, मतलब इज इट अ शॉर्ट बिजनेस मीट होता है कि सिर्फ साइकिलिंग होती है? बिजनेस मीट हम लोग बिजनेस को हमेशा अलग रखते हैं साइकिलिंग से. जब भी मिलते हैं सिर्फ साइकिलिंग की बातें होती है, अचीवमेंट्स की बातें होती है और नेक्स्ट कहाँ क्या करना है यही बातें होती है. और मे भी उसमें हम लोग फूड भी इंक्लूड कर लेते हैं कि यहाँ जाएंगे तो ये ज़रूर खाएंगे. ये सब चीज़ें होती है. हम बिजनेस को कभी भी हमने साइकिलिंग में कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया. बिजनेस को हमेशा अलग रखा. अनिरुद्ध सर, साइकिलिंग इज़ नॉट द न्यू थिंग, लेकिन लोगों ने साइकिलिंग को अब एक नई चीज़, एक नया कल्चर जैसा अडेप्टेशन के लेवल पे एक्सेप्ट करना शुरू किया. कैसे देखते हैं आप पोस्ट करूँना साइकिलिंग को? देखिए, साइकिलिंग जो एक्टिविटी है वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए फिटनेस एक्टिविटी करने ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है. फिटनेस एक्टिविटी अपने आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन होता है. आपने अभी सवाल जो पूछा उसमें कहा कि ये सिर्फ साइकिल चलाते हुए या बातें भी करते हुए, दोनों होता है. बातें भी होती है, साइकिल चलाते हैं, और बातें भी करते हैं तो 3 फीट की दूरी होती है जी, अपने आप बन जाती है जी. तो बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है ये. जैसा मैंने आपको कहा कि लास्ट वीक का जो पार्टिसिपेशन है 60 राइडर्स इन 100 किलोमीटर. ओके, इट वाज अ फैंटास्टिक पार्टिसिपेशन. और ये एक आपको इट्स एन एग्जांपल कि किस तरीके से चीज़ें ग्रो हो रही है. आज अगर आप सुबह उठते हो तो आप देखिए कि नागपुर में जिस तरफ जाओगे उस तरफ आपको साइकिल दिखेगा जी. ठीक है, साइकिल कभी किसी की अच्छी है, किसी की बुरी है, कोई हेलमेट पहन रहा है, कोई नहीं पहन रहा है, लेकिन चला जरूर रहे हैं सारे के सारे जी. और कोरोना थोड़ा कम हुआ है, फिर भी एक्टिविटी बदली नहीं है जी. तो जो है जिस वजह से लोगों ने साइकिलिंग शुरू किया वो वजह ही भले ही कम हो रही है, लेकिन साइकिल कम नहीं हो रही है जी, और इनफैक्ट बढ़ रही है. और एनसाइक्लोपीडिया का सेल्स भी बढ़ रहा है.
वो कह सकते हैं आप। एक्चुअली सर मैं तो दोनों तरफ से देखता हूँ जी। कि मैं एज अ साइकिलिस्ट भी चीज़ों को देखता हूँ और मैं एज अ स्टोर ओनर भी चीज़ों को देखता हूँ जी। तो दोनों तरफ से मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी ही दिख रही है। जी। So very, I think it's going to grow more and more. The only thing is that we have to be at it और एक concerted effort हमें करते रहना चाहिए। सर कल जो आपका एक आपकी रैली है उसको आप या एक मैराथन है या एक ड्राइव है उसको ब्रेवे बोले। ब्रेवे। BREVET। Okay. Pronounced ब्रेवे। ओके सो व्हाट एग्जैक्टली इज इट? देखिए कैसा होता है कि जो ब्रेवेज होती है, जो ऑफिशियल ब्रेवेज होती है, जो ऑडेक्स इंडिया रॉन्डनर्स इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ऑर्गेनाइज की जाती है, वो मिनिमम 200 की होती है। कैन यू जस्ट एक्सप्लेन ऑडेक्स? इसके पहले आप आगे बताएं। या ऑडेक्स एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस में है और उसका इंडिया चैप्टर का ऑफिस पुणे में है। ठीक है। भारत में रॉन्डनियरिंग की शुरुआत दिव्या ताटे नाम की हमारी नागपुर की लड़की ने की थी। अरे वाह। ठीक है। और अब एक क्लब से भारत में 82 क्लब्स हो गए, माने 82 अलग अलग शहरों में इस तरह की ब्रेवेज होती है, इंक्लूडिंग नागपुर जी। एंड नागपुर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली क्लब्स। हमारे यहाँ पे जो वॉलंटियरिंग होता है, हम जिस तरीके से राइडर्स को सपोर्ट करते हैं, उसके लिए नागपुर नेशनल लेवल पे जाना जाता है। और ये जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उनमें से कुछ लोग तो हम साथ में बैठे हुए हैं जी। ठीक है, और कुछ लोग आ नहीं पाए हैं। तो एक क्लब से लेकर 82 क्लब तक हम लोग ग्रो हुए हैं। तो ये जब इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई, मैंने सालों पहले, तब बाइसिकलिंग 2 भागों में डिवाइड हो गया था। एक जो है वो भगाना चाहते, रेस करना चाहते, और दूसरा लंबा चला के एंजॉय करना चाहते जी। तो हम लोग जो है उस लंबा चला के एंजॉय करने वाली कम्युनिटी में से हैं। ठीक है। तो ऑडेक्स पेरिस करके क्लब बना और उसके फिर अलग अलग देशों में क्लब बने, तो उसका ऑडेक्स इंडिया भी बना जी। और ऑडेक्स इंडिया से फिर उनके जुड़े हुए क्लब बने शहरों में और उसमें से एक नागपुर ऑर्गेनाइजर बना। ये इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है। और हम लोग जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उसमें से फॉर एग्जाम्पल आपने विकास से बात की। विकास इज वन ऑफ द बेस्ट एंड्योरेंस राइडर्स इन द कंट्री। आपको जान के आश्चर्य होगा राज कि 2 साल पहले विकास ने 200, 300, 400, 600 into 5 in 1 year किया। एक साल में 200, 300, 400, 600 की। सर उनकी मैं स्माइल दिखाना चाहता हूँ, क्या मैं उनकी स्माइल दिखा जी। उसके अलावा जितेश जो नहीं आए हैं जी, वो रेगुलरली सुपर ऑनर रहे हैं, यानी कि 200, 300, 400, 600 की राइड एक साल में करने वाले को सुपर ऑनर बोलते हैं और 200 की करने वाले को या 300 की करने वाले को रॉनर बोलते हैं। तो उसी तरीके से मैं भी हूँ, मैं डबल रॉनर रह चुका हूँ, डबल सुपर ऑनर रह चुका हूँ। अमोल बैठे हैं आपके बाजू में जी, सुपर ऑनर रह चुके हैं, ये भी सुपर ऑनर है जी। तो हमारा जो ये एसोसिएशन है, जो ऑर्गेनाइजर्स का एसोसिएशन है, उसमें काफ़ी अनुभवी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग राइडर्स हैं और उसी वजह से हम लोग जो नए राइडर्स हैं उनको प्रॉपरली गाइड करके आगे ले जा पाते हैं, 100 से 150 और 150 से 200 और आगे जी। तो अमोल सर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कल के लिए, हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर टुमारो? Come again? How excited you are for the tomorrow Breve? Tomorrow Breve is like still actually in 100 we had 50 to 60 cyclists, and again we had 25 to 30 renewers. So it's really we are looking into it like a big achievement, because the events the distance is like only 7 days. Still we got again 30 cyclists. So that's the big achievement. वो जो 200 का टारगेट है जिसको क्राइटेरिया है, उसको पार करने में कितनी ताकत लगती है? मतलब यंग साइकिलिस्ट के लिए पूछना है। एक्चुअली उसका टाइमिंग होता है 12 आवर्स का, तो मगर जो भी कोई भी साइकिलिस्ट है जो रेगुलरली 20 वगैरह किलोमीटर चला लेता है तो वो 200 आराम से चला लेता है। अच्छा, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं जाती? नहीं। ठीक है, ठीक है। विकास साहब, अब कल की तैयारी के लिए कुछ एड ऑन्स रहेंगे, कुछ बातें रहेंगी जो आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे और कल लोग आकर जुड़ें और आपके इस ब्रेवे को और सक्सेसफुल बनाएं? हम लोग चाहते हैं कि सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं और एफर्ट भी बहुत लगाते हैं। हमारा हर इवेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट वाला होता है और हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे हर इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े
और उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी भी करते हैं, उनके कंफर्ट लेवल का भी ध्यान रखते हैं, जो कि शायद इंडिया में कहीं पे भी नहीं होता, किसी भी रैंडोनियरिंग क्लब में नहीं होता। क्योंकि हमारा बेसिक इंटेंशन है कि हम लोग लोगों को मोटिवेट करें और इससे जोड़े, और वो आगे चल के और बहुत सारे इवेंट में आए, 200, 300, 600 तक करें। सर, ये जो कल के लिए जो आपने तैयारी करके रखी है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नंबर्स कम हो जाते हैं साइकिलिस्ट की जुड़ने के लिए, क्योंकि आपका जो क्राइटेरिया है वो 200 किलोमीटर्स वाला है, तो जो यंग साइकिलर्स हैं उनको शायद जुड़ने में थोड़ी दिक्कत जाती है? पहली बात तो ये कि ये जो क्लब है ब्रेवे का, हमारा रैंडोनियरिंग क्लब है, ये लोगों को चेज़ नहीं करता है कि आप पार्टिसिपेट करो। बहुत ज़्यादा चेज़ हम लोग करते नहीं है, क्योंकि ये ऐसा एक इवेंट है, ये सब कोई नहीं कर सकता है। आपको 200 करने के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो ये वही लोग कर पाते हैं जो मेंटली स्ट्रांग है, मोस्टली जो मेंटली स्ट्रांग है। हम लोग इसमें फिजिकल फिटनेस की ज़्यादा ये नहीं रखते, क्योंकि ये पूरा मेंटल गेम होता है, जो कि आपको हर किलोमीटर पे साबित करना पड़ता है। हर किलोमीटर आपके लिए बहुत टफ होता है करना, और आपको हमेशा लगता है कि आपने छोड़ देना चाहिए करके, लेकिन आपको उस स्टेट को पार करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। इस इवेंट का ही खासियत है, और जो इसको एक बार कर लेता है वो अपने आप एक मेंटल स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, और फिर वो हमेशा इसमें रहना चाहता है और वो अपने आप ग्रो करता है। तो हम लोग ऐसे ही लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनकी तादाद भी बहुत होती है एक्चुअली। पिछली बार जो ब्रेवे हुआ और अब जो हो रहा है, क्या कल के लिए और क्या एड ऑन्स हैं जो लोगों को लुकअप करने चाहिए? मीन्स आप लास्ट संडे जो ब्रेवे हुआ था, मीन्स ब्रेवे जो हुआ था, उस टाइम पे वी हैड गुड नंबर एंड राइडर्स भी काफ़ी अच्छे थे, एंड while at the finish point every rider was so happy। अभी हम लोगों ने उसी को देख के इस संडे जो आने वाला हमारा जो इवेंट है, उसके लिए हम लोगों ने और ज़ोर से और थोड़ा अच्छे से तैयारी की है, सो दैट जो हैप्पीनेस हम लोगों ने लास्ट टाइम राइडर्स के फेस पे, चेहरे पे देखी एट द एंड पॉइंट, उसको बरकरार रखना है, एंड वही सेम हम लोगों को आगे भी मेंटेन करना है। उस हिसाब से हमने अभी और ज़्यादा ज़ोरों से तैयारी की, बिकॉज जो फीडबैक्स हमको राइडर्स से मिले, दे मैक्सिमम वॉज न्यू। जितने भी राइडर्स थे सभी लोगों ने शायद फर्स्ट टाइम ही मैक्सिमम लोगों ने शायद फर्स्ट टाइम 100 किया था, बट ऑन रोड और उस टाइम पे जो हमारी टीम ने भी उनको जो सपोर्ट मिला है उनको चेक पॉइंट्स पे एंड ऑल, सो दे वर हैप्पी। तो वही जो खुशी थी राइडर्स के चेहरों पे, वही हमको मेंटेन करना है, और उसी के लिए हम लोगों को और वर्क हार्ड करना है। उनसे जो हम लोगों को कुछ फीडबैक्स मिले, डेफिनेटली वो अच्छे हैं बुरे हैं, जो भी उनसे फीडबैक मिला है, हम लोग अगर कुछ चीज़ें हम लोगों से हुई तो वी वांट टू ओवरकम दैट, और जो हमारी चीज़ें अच्छी हुई है उस ब्रेवे में, वी वांट टू मेंटेन दैट। तो उसके लिए हम लोग अभी जो टुमारो वी हैव एन इवेंट, उसके लिए हम लोगों ने उसी तरह से अभी प्रिपरेशंस की। जो ये पूरा का पूरा इवेंट होता है, इसमें आप लोगों की कमिटी है, कितने लोग काम करते हैं और क्या तैयारी होती है, कितने दिनों से तैयारी करने लगते हैं? क्योंकि अभी पिछले हफ्ते एक इवेंट हुआ, अब कल एक और इवेंट है। जी देखिए, कैसा होता है कि ऑडेक्स को हर साल के बिगिनिंग में, और ऑडेक्स का जो कैलेंडर होता है वो अक्टूबर से नवंबर चलता है, तो हर साल के बिगिनिंग में यू हैव टू प्रेजेंट देम अ कैलेंडर कि हम लोग इतनी ब्रेवेज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस साल में, ये डेट में मिली। और ये जो डेट्स हैं हम लोग म्यूचुअली फेस्टिवल्स, वेदर, ये सारी कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए कैलेंडर बनता है, फिर ऑडेक्स को सबमिट होता है, एंड द कैलेंडर देन गोज टू पेरिस। ठीक है, और वो एक बार वहाँ पे सबमिट हो गया तो इट इज़ फाइनल, यू कैन नॉट चेंज द कैलेंडर, यू कैन नॉट चेंज द डेट। ओके, आप रूट चेंज कर सकते हो, आप समय चेंज कर सकते हो, लेकिन आप डेट नहीं चेंज करते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस कैलेंडर को वर्ल्ड में सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अमेरिकी है और जो भारत आ रहा है और वो रॉन्डिनियर है अमेरिका में, और वो नागपुर आ रहा है, या नागपुर में एक ब्रेवे देखते, चलो एक ब्रेवे कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो वो अमेरिका में बैठ के उस ब्रेवे को प्लान कर सकता है, क्योंकि उसे डेट पता है कौन सी। ओके, सो यू कैन नॉट चेंज द कैलेंडर। अच्छा, तो एक बार तो कैलेंडर सबमिशन हो गया, उसके बाद जब ब्रेवे के हफ्ता 15 दिन पहले हमने वो ब्रेवे का रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं मतलब क्या करते हैं कि रूट डिसाइड करते हैं, और ऑडेक्स के सॉफ्टवेयर में वो रूट फीड करना पड़ता है। जी, ठीक है, और ये फिर वंस यू ओपन द ब्रेवे, पीपल कैन रजिस्टर इट।
ठीक है, तो ऑडेक्स की साइट में जाके आप पर्टिकुलर क्लब के पर्टिकुलर राइड में जाके क्लिक करोगे एंड देन यू फॉलो थ्रू विद दैट। वो आपको अपने आप ले जाता है रजिस्ट्रेशन की ओर, उसमें आपको रूट पता चल जाता है कि इस रूट पे ये ब्रेवे हो रही है। फिर उसमें चेक पॉइंट्स कहाँ हैं, जैसे ब्रेवे में चेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे इस कल की जो ब्रेवे पॉपुलर है 150 किलोमीटर की, उसमें पहला चेक पॉइंट जो है वो राना ढाबा है। तो राना ढाबा का चेक पॉइंट कब खुलेगा और कब बंद होगा उसका एक समय है जी। और सारे राइडर्स को उसी समय वहाँ पहुँचना है। तो हर चेक पॉइंट की एक विंडो होती है जी। दूसरे चेक पॉइंट की भी एक विंडो है, तीसरे चेक पॉइंट की भी विंडो है, और जहाँ ब्रेवे खत्म होती है उसकी भी एक समय है। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। अच्छा। उससे वो समय अगर आप एक्सीड कर लेते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो और उस समय से पहले पहुंच जाते हो। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही तेज राइडर है, तो ये 40 की स्पीड से साइकिल चला रहा है और वो विंडो खुलने के पहले पहुंच गया, तो उसको रुकना पड़ेगा। अच्छा। वो आगे नहीं जा सकता। वॉलंटियर आने के लिए उसकी राह देखना पड़ेगा, जी। वो विंडो के अंदर ही जाना पड़ता है। दूसरी बात, राज आप सवाल पूछ रहे थे, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि देखिए 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर से हम शुरू करते हैं और शुरू करके है ना 20 के 30 के 40 कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता जी। ठीक है। और हम लोग जनरली कहते हैं कि आप कौन ये कर सकता है, तो जो बंदा आसानी से 50 कर सकता है वो थोड़ी मेहनत करके 100 कर सकता है जी। जो बंदा आसानी से 100 कर सकता है वो मेहनत करके 200 कर सकता है। और हम लोग एज ऑर्गेनाइजर हमारा काम क्या है कि लोगों को एक एक पायदान ऊपर चढ़ाना, ठीक है। और ये क्यों चढ़ाना हम लोग क्यों करते हैं, जैसे मैं क्यों करता हूँ ये चीज़, तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरी एथिकल अचीवमेंट मेक्स यू कॉन्फिडेंट इन लाइफ। अगर मैंने सही तरीके से बिना चीट किए 10 किलोमीटर चलाए तो कल मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसी तरीके से मैं आगे बढ़ते जाऊंगा इन कॉन्फिडेंस। और मैंने अपनी आंखों से अपने अनुभव में इतना देखा है कि लोगों की जिंदगियां पलट गई है, जिंदगियां चेंज हो गई है साइकिलिंग की वजह से और रॉन्डिनियरिंग की वजह से। एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू एवरी टाइम। एंड व्हाइल द पीपल राइड, हमारा जॉब क्या है कि उनकी राइड को सुकर करना। वी वांट टू मेक देयर राइड, मेक देयर एक्सपीरियंस बेटर एंड बेटर एवरी टाइम, एंड दैट इज व्हाट वी वर्क। सर, नागपुर रॉन्डरर्स को ज्वाइन करने के लिए या रॉन्डिनियरिंग करने के लिए आपको लगता है कि जो अवेयरनेस है वो कहीं ना कहीं कम पड़ती है? क्योंकि आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन कैसा है ना राज, ये थोड़ा सा नीश एरिया में आ जाता है। जैसा साइकिल चलाने लगे, 10 किलोमीटर चलाई, 15 किलोमीटर चलाई, ठीक है। लेकिन 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर चलाने वाली जो कम्युनिटी है उसकी जानकारी आपको कम मिलती है। और इसी वजह से हमने निर्णय लिया है अभी कि हम लोग थोड़ा मीडिया का हेल्प लेंगे, हम आरजे राज का हेल्प लेंगे, ठीक है, हम लोकमत का हेल्प लेंगे, हम विवाद का हेल्प लेंगे, ताकि हमारी बात लोगों तक पहुंचे जी। हमने इसके पहले तक कैसा है, जैसा विकास ने आपको बताया कि ये वॉलंटियर एक्टिविटी है जी। हम लोग भी सारे अलग अलग प्रोफेशन से हैं और ये काम नो प्रॉफिट नो लॉस में हम लोग वॉलंटियर करके करते हैं। जो इसमें राइडिंग करते हैं वो भी खुद के भले के लिए करते हैं, उसमें भी उनको कोई रैंक नहीं मिल रहा है, वो कोई रेस नहीं जीत रहे हैं, वो अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने सेल्फ अचीवमेंट के लिए वो चीज़ें करते हैं। तो पर हमने इस बार ये नोटिस किया और आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है और उसी की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं, वो भी उसी दिशा में एक कोशिश है। सर, एक और सवाल आपसे कि आपने बोला कि 200 का जो क्राइटेरिया है उसको पार करना ज़रूरी है टू बिकम अ पार्ट ऑफ नागपुर रॉन्डरर्स। यस, नागपुर रॉन्डरर्स में कैसा है कि एक तो ये क्लब है एंड देन वी आल्सो रन अ व्हाट्सएप ग्रुप टू शेयर इन्फॉर्मेशन। नाउ इफ यू वांट टू जॉइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, ओके, द मिनिमम क्राइटेरिया इज यू हैव टू कंप्लीट अ 200 किलोमीटर राइड। टुमारो इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आप खुद रॉन्डनर होने चाहिए जी। तो उसका कारण जैसा हमने तभी बताया कि अगर आप रॉन्डनर नहीं हो तो आप दूसरे साइकिलिस्ट को समझोगे कैसे जी, उसको सपोर्ट कैसे करोगे, वॉलंटियर कैसे करोगे, वो अगर थक के आ रहा है तो उसकी साइकिल कैसे पकड़ोगे जी, उसको पट से पानी कैसे दोगे, ठीक है। तो ये सेंसिटिविटी आपकी कब डेवलप होगी, जब आपको खुद को पता है कि ये चीज़ है क्या जी। और इसीलिए हमने वो क्राइटेरिया रखा। ये क्राइटेरिया बांधना बिल्कुल सही है, लेकिन अब क्योंकि आप उस दिशा में भी काम कर रहे हैं जहाँ पे आप पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, इस बात की अवेयरनेस फैला रहे हैं, आपको लगता है लुकिंग एट द साइकिलिज्म विच इज़ हैपनिंग, बिकॉज नाउ साइकिलिज्म इज वन new religion of course, so people are following it, so do you think the number will increase of Nagpur Rondorers? Of course, look, when I spoke to Sneha and when we decided to have this conversation with you, and so one of the thoughts was that to try to get more and more people into this. And why? It is not only because we are organizing it, it is not only because somebody wants to do 100, but it becomes a community. Like रॉन्डोनियर का जो स्वरूप है,
तो रास्ते में अगर मेरे फेलो राइडर का पंक्चर होता है तो मैं उसका पंक्चर दुरुस्त करने के लिए रुकता हूँ, ना कि उसको छोड़ के भागता हूँ। तो ये रेस नहीं है, ये बात समझ लें लोग। ये रेस नहीं है, 100%। यू हैव टू। तो इसको कैसे देखें इसको खुद को जैसे हम आईने में देखते हैं ना, ठीक है, और खुश होते हैं जी, बस उसी तरीके से इसको आप देखिए। क्या बात है। ब्रेवे को कंप्लीट कीजिए, आईने में देखिए, फील योर अचीवमेंट, व्हाट यू हैव डन, यू हैव नॉट चीटेड, बिकॉज इन रेस यू आर कंपीटिंग, व्हेन यू आर कंपीटिंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चीटिंग। आप दूसरों को गिराने की सोचते हैं, इसमें आप दूसरों को उठाने की सोचते हैं। क्या बात है। You know, you do a 200, you take somebody along. Okay, I am doing a 200, I want him to do a 100. Okay, and how he does 100, I will take care of that. And not by cheating, but by supporting, but by taking him along. And that is what I want. So, कल सुबह जो नए लोग या जुड़ना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी रॉन्डरर्स हैं, जो अब तक इस किस्म की इवेंट में अभी तक जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो कैसे अपने आप को जोड़ें, क्या तरीका होगा कल सुबह के लिए? देखिए, कल सुबह की जो राइड है, कल सुबह का जो ब्रेवे है, उसकी रजिस्ट्रेशन तो क्लोज हो चुकी है। आज शाम को 4 बजे ही क्लोज हुई। अच्छा। और उसका कम से कम एक दिन पहले हमें क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि उसका फिर बाद में प्रोसेस होता है कि जिसके प्रिंट आउट लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमने इंडियमनिटी साइन करवाते हैं लोगों से, ब्रेवे कार्ड्स बनाते हैं, सबको एक कार्ड मिलता है जिसमें टाइमिंग लिखा होता है कि भैया इस चेक पॉइंट पे इतने समय पे पहुंचना है आपको। उसको वॉलंटियर जो होगा वहां से उससे साइन करवाना है कि भाई आप सही समय पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। फिर वॉलंटियर आपका टाइम नोट करता है, तो वो इसलिए नोट करता है और उसके ऊपर आपको साइन करना पड़ता है कि वॉलंटियर ने मेरा सही टाइमिंग नोट किया कि नहीं किया जी। और ये सारी जानकारी फिर ऑडेक्स की साइट पे जाती है और सबको एक्सेसिबल होती है। यानी कि अगर मैंने 200 किलोमीटर किया, मैंने कितने समय में किया, मैं इस विंडो में कितने समय पे पहुंचा, ये आरजे राज भी जाके देख सकते हैं। अच्छा यार अनिल झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा है, ऑडेक्स पे जाके देख लो। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमें अपलोड करनी पड़ती है, उसका एक प्रोसेस होता है और उसके लिए थोड़ा समय लगता है, तो उसके लिए एक दिन पहले कम से कम उसको क्लोज किया जाता है जी। एंड देन you have registered for it, and then you come to the point, and then we create a small WhatsApp group, temporary WhatsApp group, where we share all the information, what time you have to arrive. Okay, बाइसिकल का चेक होता है आपका मॉर्निंग में, ठीक है, आपने हेलमेट पहना है कि नहीं चेक होता है, रिफ्लेक्टिव वेस्ट कंपलसरी होता है, वो चेक होता है, आपकी साइकिल में लाइट लगे है कि नहीं वो चेक होता है, क्योंकि अगर आप अंधेरे में 5:30 बजे राइड शुरू करने वाले हो तो आपकी सेफ्टी हमारा कर्तव्य है, तो हम चाहते हैं कि आप लाइट लगाएं। ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस होती है, ठीक है। बट अभी तो आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे, कल की राइड तो आपकी गई, लेकिन अगले संडे को है 200 और उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी खुल चुका है, ठीक है। यू कैन लुक अप फेसबुक, नागपुर रॉन्डर का फेसबुक चेक कर सकते हो, हम लोग आरजे राज का पेज चेक कर सकते हो, जिसके थ्रू हम विकास के पेज पे जा सकते हो, विकास के पेज पे आपको जानकारी मिल जाएगी। odex.india.in वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। प्लीज़ गो रजिस्टर, ज्वाइन द कम्युनिटी। विकास सर, 1960, 70 और 80 के दशक में रोड पर साइकिलें बहुत दिखती थी। फिर एक दौर आया फटफटिया चलाने का, स्कूटर चलाने का, बजाज की स्कूटर आई, वेस्पा आई, मतलब उसके बाद बाइक आई, मतलब रास्ते पे। फिर उसके बाद अब 4 व्हीलर्स ज़्यादा दिखते हैं रोड पे, 2 व्हीलर्स ज़्यादा दिखते हैं। साइकिल अब वापस आई है, अब क्या देखने को मिलेगा? आप क्या सोचते हैं कि अब 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स वालों को, साइकिल चलाने वालों को किस नज़रिए से देखना चाहिए? साइकिल वालों को अभी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि लोगों को रियलाइज़ हो गया है कि साइकिल ही बेस्ट वे ऑफ कम्यूट है। आपको कहीं पास जाना है तो आप कहीं पे भी साइकिल लेके जा सकते हो, और ये आपको आपके सारे रोज़मर्रा के काम तो हो ही जाएंगे, पर आपको फिटनेस भी देगा ये। तो आप 2 चीज़ें कर रहे हो, आपके काम भी हो रहे हैं और फिटनेस लेवल को भी गेन कर रहे हैं। तो साइकिल जो है प्रिफर्ड वे ऑफ कम्यूट कुछ दिनों में बन जाएगा। और मोस्टली जो कि अभी हमने पैंडेमिक में देखा है कि मैक्सिमम लोग जो है साइकिल की तरफ गए हैं, और ये सिलसिला और बढ़ेगा और मैक्सिमम लोग इस ओर आएंगे। और जिस तरह से पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं, तो शायद से लोग साइकिल चलाना ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अमोल सर, ये प्रशासन जो है, हम जब सरकार के योजनाओं को देखते हैं, सरकार के डिसीजंस को देखते हैं, आपको क्या लगता है अब साइकिल चलाने को लेकर, या क्योंकि अब आप एनसाइक्लोपीडिया भी जाएं या नरेश चंद्र कंपनी में भी जाएं, तो साइकिल अब 1000-2000 की चीज़ तो रही नहीं, और आपके जैसे साइकिलिस्ट बनने के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि लाखों की साइकिल लेनी चाहिए। लोन्स अवेलेबल हैं, लेकिन क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं सरकार ने, और कैसे सपोर्ट करना चाहिए जिससे साइकिलिज्म और बढ़े?
मुझे ऐसा लगता है कि डेडिकेटेड लेन रहना चाहिए, और नागपुर में स्पेशली साइकिलिंग के लिए वी ऑलरेडी हैव सम डेडिकेटेड लेन, बट वी डू हैव ट्रेल्स इन बायोडाइवर्सिटी पार्क. सो इस तरह के अगर गार्डन और डेडिकेटेड साइकिलिंग लेन अगर गवर्नमेंट बनाए तो दैट विल बी मोर मोटिवेटिंग फॉर ऑल द साइकिलिस्ट. अनिरुद्ध सर, मैं कल के इवेंट के ऊपर मैं वापस आऊँगा, ब्रेवे के ऊपर मैं वापस आऊँगा. अब रजिस्ट्रेशंस तो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, लेकिन अगला ब्रेवे कब है? अगला ब्रेवे अगले संडे है 200 किलोमीटर्स, जिसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी खुल चुके हैं. यू कैन गो टू ODEX site, odexindia.in. You can go to Nagpur Wanderers page, you will find a link there and you can register there. Any difficulty, you can connect with me, you can connect with any of us. We are all there. You have already, I think, tagged all of us here. So हमारे फ़ोन नंबर्स आपको मिल जाएंगे. कोई दिक्कत है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हो and we are always there to help you. ODEX में रजिस्टर करने वाले कई सारे ऐसे और भी साइकिलिस्ट हैं जो कल सुबेरे सिर्फ तफरी करने निकलेंगे. Yes. उनको आप इनवाइट करना चाहते हैं इवेंट के लिए, नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट बट एटलीस्ट कम एंड वॉच इट. हाउ डू यू स्टार्ट? देखिए कैसा है, जैसा दिस इज अ वॉलंटियर एक्टिविटी, यू नो, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट यू डू पार्टिसिपेट. एंड आप बहुत सही हो कि देयर विल बी लॉट ऑफ सीनियर राइडर्स ओके हु हैव डन बिगर राइड्स एंड 150 उनके लिए कुछ नहीं है, पर हो सकता है वो उस रूट पे राइड कर रहे होंगे. वी वुड लाइक टू से हाई टू देम ऑन द रोड. एंड वैसे भी देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि भारत के ओल्डेस्ट रॉन्जनियर भूपेंद्र आर्या जो है वो ऑलरेडी सुबह आ रहे हैं वहाँ पे. ठीक है, बाकी 2-3 राइडर्स जो है, अमोल इज वॉलंटियरिंग देयर, आई एम वॉलंटियरिंग देयर. इनफैक्ट हम लोग तो सोच रहे हैं कि हम लोग पहला जो चेक पॉइंट है वहाँ पे राइड करके जाएं और वहाँ पे जाके वॉलंटियरिंग करें और बाकी राइडर्स को रिसीव करें. बिकॉज हमने तो रजिस्टर नहीं किया, मैंने रजिस्टर नहीं किया, अमोल ने भी नहीं किया, लेकिन हम फिर भी राइड करना चाहते हैं उस रूट पे और बाकी राइडर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं. तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल. इफ यू कम इन द मॉर्निंग you will meet lot of people there, you know, who are from varied walks of life, you know, fantastic people. So you like to add something, Amol sir? What Anirudh sir just said, you like to add something to it? Just enjoy cycling. Okay. Urmila ma'am, something you like to say to all the girls who have somewhere or the other, 200 पार करने के करीब हैं, साइकिलिंग को अपना एक बहुत अच्छा पैशन लेकर चलती हैं, कुछ कहना चाहती हैं उनसे आप? जस्ट एंजॉय साइकिलिंग और कुछ नहीं. और what I would say, Yeah. what I would say is that this is a great opportunity for a lot of girls to break the glass ceiling. देखिए कैसा है कि ज़िंदगी में जो चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते या फिर जो चीज़ें हमारी सोसाइटी कहती है कि यार ये नहीं करो वो नहीं करो, तो साइकिल चलाना, एक साइकिलिंग में छोटा अचीवमेंट करना, एक यू आर ब्रेकिंग अ स्मॉल ग्लास सीलिंग. You see, you are there, you are an example. Okay, Jyoti is an example. Dipanti was there. Dipanti was an example. You know Dipanti Pal? Dipanti was there. And, Yeah. So इन्होंने ग्लास सीलिंग तोड़े हैं, छोटे ग्लास सीलिंग तोड़े हैं. और तो जो आप साइकिलिंग में करते हो वैसे भी आपकी जिंदगी में भी वो रिफ्लेक्ट होता है. माने when you take a decision in cycling, you can take a bigger decision in your life. बेसिकली that is what I मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे गर्ल्स में थोड़ा सा एक ऑकवर्डनेस होता है कि जहाँ 4 लड़के खड़े हैं या टपरी पे खड़े हैं ना, लड़कियाँ जाने नहीं देती हैं वहाँ पे. बट आप जब साइकिलिंग करते हो ना तो आपको उस रूट पे वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपने आप में कॉन्फिडेंस वो डेवलप हो जाता है. क्योंकि आपको अगर लग रहा है हम लोग राइड कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा सुस्त हो रहा है या वी वांट टू हैव सम टी और समथिंग, तो आप में ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जाते हो वहाँ पे और बोलते हो कि मुझे चाहिए. वैसे थोड़ा सा जो एक डर और एक ऑकवर्डनेस लड़कियों में होती है ना, लड़कियाँ बहुत खुल जाती हैं इसमें. ये मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है. और मेरे ख्याल से हमारे साथ में जब ज्योति राइड करती थी या स्नेहा राइड करती थी, तो हम लोग जब राइड के लिए जाते थे तो वो अपने आप आ जाता है. तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है उसमें और एक डेयरिंग भी आता है. तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है. और ग्रुप में जब आप रहते हो तो ग्रुप का सपोर्ट भी रहता है. You can mention कि अपने जो 60 kilometers का राइड था लास्ट में, there were 10 women in that. And 10 all women completed participated and all of them completed 100. Okay. And a few of them now are joining for 150. Okay. So they have already taken one step, they are now taking the second step and possibly जैसा 10 में से अगर 5 अगर कल कर रही हैं तो हो सकता है 3 200 में आ जाए. जी. You see, filter लग गया लेकिन 3 तो आ गए. बिल्कुल सच बात, बिल्कुल. विकास सर, बिफोर वी एंड द इंटरव्यू, आप कोई एक बात जो आप कहना चाहते हैं जस्ट टू क्लोज द इंटरव्यू? मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि साइकिलिंग करें, साइकिलिंग हमारी साइकिलिंग कम्युनिटी को ज्वाइन करें. बहुत अच्छी कम्युनिटी है. आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको एक जीने का
तरीका आता है, आप बहुत कॉन्फिडेंट होके वॉक कर सकते हो और जीवन में आने वाले सारे समस्याओं को आप चुटकी में समाप्त कर सकते हो। ये मेरा खुद का अनुभव है और बाकी लोग भी यही अनुभव कर रहे हैं साइकिलिंग से जुड़ने के बाद। सर, आप लोगों ने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू उर्मिला मैम, थैंक यू अनिरुद्ध सर, थैंक यू ब्रदर, एंड थैंक यू अमोल सर। Thank you. आज राज की बात में एक बात जो मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर रॉन्डरस के सभी सीनियर कमेटी मेंबर्स ने जो बात हमको समझाई, वो शायद बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। छोटी बात इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक लाइन में ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा लंबा चलता है। और जो हकीकत है वो यही है कि कई बार जब हम किसी भी समस्या में पड़ते हैं, कभी भी किसी भी एक सिचुएशन में आते हैं जहाँ पर हम उससे निकलने के लिए बहुत बार कोशिश करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता, और उसके बाद एक छोटी सी वॉक या एक छोटा सा साइकिल का राइड उसको सोल्यूशन दे जाता है। तो सोचिए, अगर लंबी राइड्स होंगी तो कितने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और कितने सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और प्लस फिटनेस भी मिल जाएगी, प्लस एक कम्युनिटी का आप हिस्सा भी बन जाएंगे, और एक ऐसी कम्युनिटी जो आपको हराएगी नहीं, आपको जिताएगी, आपको गिराएगी नहीं, आपको उठाएगी। 200 किलोमीटर का जो क्राइटेरिया है वो सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप उसको पार कर लें तो आप नागपुर रॉन्डरस का हिस्सा बन पाएंगे। कल सुबह 6 बजे 0 माइल से इवेंट है। मैं 5:30 सुबह 5:30 को ये अपनी साइकिलिंग वहाँ से शुरू करेंगे। आई डोंट थिंक इट्स अ साइकिलिंग इवेंट, आई डोंट थिंक इट्स अ ब्रेवे, आई थिंक इट्स अ न्यू लाइफ, अ न्यू थॉट एंड अ न्यू मॉर्निंग विच इज़ टुमारो मॉर्निंग। कल अगर आप 5:30 बजे जाग जाएं तो उस इवेंट में साइकिलिस्ट राइडर्स जो शुरू करेंगे उनके लिए ताली बजाने ज़रूर आइएगा, और जो साइकिल चला रहे हैं वो 200 किलोमीटर का क्राइटेरिया जल्दी पार कीजिएगा। कल शाम को भी मुलाकात होगी इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। साइकिल थोड़ी और तेज़ी से चलाएं, 200 किलोमीटर का पार करें क्राइटेरिया और नागपुर रॉन्डरस का हिस्सा बने। तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।